आज देखो मेरी मम्मी को क्या बना रही है, वो भी ईंटे के चूल्हा पे। तो मैं बता देती हूँ, मम्मी मेरी मावा बना रही है। और ऐसा नहीं है कि मेरे पास गैस नहीं है, गैस ख़त्म हो गया है। मम्मी आज मावा बना रही है तो मावा में ज़्यादा मतलब टाइम लगता है ना, उसमें गैस भी बहुत खपत होता है। और आप लोग को तो पता ही है, मतलब अभी गैस तो बहुत महंगा है। और वो बात तो अलग की बात है, मिलता भी नहीं है जल्दी, बहुत मुश्किल से मिलता है। इसीलिए मम्मी बोली चलो चूल्हा पे ही बनाते हैं, और हम लोग के पास चूल्हा था भी नहीं। मम्मी क्या कि ईंटा का चूल्हा बना ली, मम्मी तो मम्मी होती है। तो फिर इधर मैं गैस ऑन करके कढ़ाई चढ़ा दिया और उसमें घी डाल के सूजी फ्राई कर रही हूँ अच्छे से। ये सब तैयारी गुजिया के लिए हो रही है। सूजी मेरा अच्छे से फ्राई हो गया है, मैं गैस को ऑफ कर देती हूँ। अब बारी है मैदे का डो बनाने का। तो मम्मी बताती यहाँ पे मुझे नहीं आता है ये सब बनाने के लिए। तो मम्मी बोलती आज तुम ही बनाओ, क्योंकि मेरी मम्मी के उंगली में पेन हो रहा था तो मम्मी आटा नहीं गूंद पाती है। थोड़ा थोड़ा इसमें रिफाइंड डालती हूँ, रिफाइंड से मतलब आप जिसको बोलता है मोम, तो वो डालती हूँ। वो डालने से क्या होता है ना, हमारी गुजिया अच्छा बनते एकदम कुरकुरा खास्ता। तो वो डालती हूँ, वो डालना बहुत ज़रूरी है। तो मम्मी बताती है, जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे मैं डालती हूँ, थोड़ा थोड़ा करके डालती हूँ। फिर अच्छे से मिक्स करती हूँ, हाथ से अच्छे से मसलती हूँ। आटा गूंदना तो मुझे भी पसंद नहीं है, क्या करूँ, मजबूरी है तो मुझे गूंदना पड़ेगा। सबसे भारी काम मेरे लिए आटा गूंदना ही है। तो यहाँ पे मम्मी का हाथ में पेन हो रहा था, इसीलिए तो मुझे गूंदना पड़ता है। तो मम्मी जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे करती हूँ। ये मेरा 1 केजी मैदा है। 1 केजी मैदा से बनाओगे तो सूजी भी 1 केजी ही लगेगा। इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम जैसे आटा का डो लगाते हैं वैसे लगाना है। और इसमें हमेशा याद रखना गर्म पानी का यूज़ करना और अच्छे से हाथ से मसलना। तो मुझे नहीं हो रहा था तो मैं दोनों हाथ से मसल रही हूँ। एक हाथ से नहीं हो पा रहा था अच्छे से, इसीलिए मैं दोनों हाथ लगा देती हूँ। क्योंकि ये मैदा है इसीलिए प्रॉब्लम होता है गूंदने में। आटा तो मैं गूंद लेती हूँ किसी तरह। कोई काम आसान नहीं होता है, सब काम में मेहनत लगता है और टाइम भी लगता है, ऐसी बात नहीं है। तो थोड़ी सी मेहनत तो है, बट मेहनत भी है तो कोई बात नहीं, लेकिन खाने में अच्छा लगता है। मुझे बहुत पसंद है गुजिया। और यहाँ मम्मी सूजी में मावा मिला रही है। एक चीज़ मैं बताना चाहती हूँ आप लोग को, मेरी मम्मी 1 दिन पहले ही मावा तैयार करके रख ली थी, क्योंकि इस सब में बहुत टाइम लगता है ना, इसीलिए। और आप चीनी अपने अकॉर्डिंग के अनुसार डालना। कोई कोई मीठा ज़्यादा खाता है, कोई कम खाता है, तो अपने अनुसार डाल देना। हम लोग के घर में तो कम खाता है, तो इसलिए मम्मी ज़्यादा मीठा नहीं देती है, कम ही देती है। इतना सब कुछ करने के बाद हाथ भी दर्द करने लगा, तो क्या करूं, फिर भी तो बनाना पड़ेगा। तो अब हम लोग बैठ गए हैं बनाने के लिए। और देखो यहाँ पे मम्मी पट्टी बेल रही है और मैं भर रही हूँ उसमें। मेरे पास साँचा था तो मैं उसी से बनाती हूँ। और बहुत लोग तो इसको हाथ से भी बनाते हैं, जिसको हाथ से आता है बनाने के लिए, बट हम लोग को नहीं आता है तो हम लोग साँचा से ही बनाते हैं। मेरा भाई यहाँ बैठ के इंतज़ार कर रहा है और पूछ रहा है बार बार कि कितना टाइम लगेगा वो खाने के लिए, मतलब उतावला हो रहा है। तो मैं बोली रुक जाओ, मैं तुम्हें तल के देती हूँ। तो मैं एक तरफ गैस पे कढ़ाई चढ़ा दिया था और उसमें ऑयल डाल के हीट होने के लिए पहले से ही छोड़ दिया था। मेरा तेल हीट हो गया है, मतलब रिफाइंड ऑयल में बनाती हूँ। मेरा हीट हो गया तो मैं उसमें एक एक गुजिया डाल रही हूँ। याद रखना आप आराम से डालना, नहीं तो जल्दी जल्दी डालोगे ना तो आपके छींटे पड़ेंगे। इसको तलने में तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, क्योंकि ये पतला पतला होता है तो जल्दी से पक जाता है। तो मैंने इसमें डाल दिया है और इसको अलट पलट के अच्छे से पका लूँगी, मतलब तल लूँगी। जो होता है ना छानना जिसको बोलता है वही। तो मेरा देखो ये कितना अच्छा कलर आया है, तो मैं इसको निकाल लेती हूँ। और मतलब खाने में तो मतलब देखने में इतना अच्छा लगता है, तो सोचो खाने में कितना अच्छा लगेगा। मुझे तो बहुत पसंद है और मेरे घर में सबको गुजिया पसंद है। तो हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, ऐसे सबका अलग अलग तरीका होता है। कोई कोई सूजी को मतलब वाइट ही रखता है, लेकिन मेरे यहाँ अगर वाइट रहेगा तो कोई खाएगा भी नहीं। तो मैं अच्छे से उसको ब्राउन करती हूँ और मावा सब मिला के तब बनाती हूँ, तभी मेरे यहाँ सब खाता है। और मेरा गुजिया रेडी हो गया है, आप देख सकते हो। और कितना अच्छा लगता है देखने में, कलर देखो। और फिर मुझसे रहा नहीं जाता है तो मैं खाने के लिए बैठ जाती। सच में बहुत टेस्टी बना है, खा के मज़ा आ गया। तो मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो नए हैं। बाय।